देखो भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्रीकाल। तो मैं है ना आपको है ना एसएससी जीडी एग्ज़ाम बता रहा था, ठीक है। वहाँ तक अपने 4 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे, ठीक है। अब आगे के जो एग्ज़ाम है ना, मतलब क्लियर मेरे कहने का मतलब 4 एग्ज़ाम के बारे में डिटेल दे दी थी। आगे डिटेल सुन लो, ठीक है। ध्यान सुनते रहो, है ना, ठीक है। बता रहा हूँ, है ना, सुन लो, है ना। इसमें क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना, है ना। देखो भाई, अब मेरी बात सुनो। आप इसको जीडी को ऐसे तो कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कैसे ये पेपर निकलेगा, है ना, वो तो बता दूँ आपको। इसमें देखो देखो सुनो। स्टार्ट डेट 30 सितंबर से अक्टूबर 2026 तक ऐसे फॉर्म भर जाते, ठीक है। ध्यान दो, है ना। देखो ध्यान से, है ना, ठीक है। तेजी से समझ गया, एस एस जी डी को बता रहा हूँ ना, जी डी वाला एग्ज़ाम, ठीक है। ये डेट हो गई इसके, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, ठीक है, रीजनिंग वगैरह पूछ जाती है, फिर क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान दो अच्छे से। अब देखो ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दे लेना अच्छे से, क्लियर। अब देखो ध्यान दो, यहाँ तक समझ गए ना क्या करना है, ठीक है। सुन लेना ध्यान से, ठीक है। देखो भाई, ऐसे तो आप निकाल लो एग्ज़ाम। देखो सबसे पहले तो है ना आपको ये देखो पेपर निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ऐसे नहीं होता भाई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, सीबीटी मोड में, ठीक है। सीबीटी का मतलब समझते हो ना, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम, ठीक है। तो सीबीटी बोले तो क्या कंप्यूटर पे होगा, नहीं आपको पेन पेपर दिए जाएंगे। सिर्फ सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जो किस पे होगा, बोले कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा इसका पेपर, ठीक है, ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो सीबीटी निकालोगे, सबसे पहले पेपर निकालो तो आपकी जॉब नहीं लगी। फिर उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो फिजिकल टेस्ट है ना, फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करो। फिर वो क्वालिफाई कर लिया, फिर जाके क्या होगा, फिर भाई मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो सब में होता है, ठीक है। मेडिकल मेडिकल तो लेती हैं भाई, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कि हाँ भाई हाथ वगैरह सबसे एक नहीं है, ऐसे चेक करते, ठीक है। पता ही है आपको, ठीक है। 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स, ठीक है। दो दो नंबर के आते हैं क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग चलती है, वो आधे नंबर चलती है जनरली, ठीक है। ये होता है। अब अगला एग्जाम कौन सा है, ध्यान दो, एसएससी एमटीएस। भाई ये तो है ना बहुत काम का एग्जाम है, ठीक है, सुन लो, बता रहा हूँ ना। और देखो, ये रहा फिफ्थ एग्जाम, क्या है हमारा, एसएससी एमटीएस का। समझ गए भाई, एसएससी एमटीएस बोले तो एमटीएस का मतलब क्या है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है भाई। एसएससी एमटीएस का मतलब है मल्टी टास्किंग का स्टाफ, ठीक है। तो ध्यान दो क्या करना है ना। आप देखो ध्यान दो ना, इसमें क्या करना है, ठीक है। सुनते रहो अच्छे से, ठीक है। तो एमटीएस का एग्ज़ाम में क्या होगा, देखो कुछ भी नहीं है भाई। इस पेपर को दे कौन सकता है भाई, इसको 10th पास भी दे सकता है आराम से, ठीक है। 10वीं पास हो तो आप इस पेपर को दे सकते हो, ठीक है। इसमें जो उम्र चाहिए आपकी, वो कितनी चाहिए भाई, 18 से लेकर 18 साल से कम को तो भाई सरकार करती नहीं, आप जानते हो। 18 से लेकर 27 साल तक के बच्चे इसमें आ सकते हैं और आराम से पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और देखो ध्यान दो, अब ध्यान दो, ठीक है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछते हैं, इसमें आपसे पूछते हैं, नहीं इसकी डेट सुनो, पहले डेट बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई एसएससी जो हमारा एमटीएस है ना, एसएससी एमटीएस, ध्यान दो इधर, ध्यान दो भाई, ठीक है। देखो 31 जुलाई लास्ट डेट, क्या है इसकी, 31 जुलाई आती है लास्ट डेट आती है 31 जुलाई 2002 बोले तो 2026 के लिए, समझ गए भाई। 31 जुलाई को रात को, कब याद रखना, रात को 11 12 11 बजे नहीं, रात को 11 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। क्लियर बात, ध्यान से देखो, ठीक है ना। रात को 11 बजे, ठीक है, समझ गए। रात को 11 बजे बताऊँगा ना। अब देखो क्या करना है ना। तो बोलो तो क्या, 11 PM, समझ गए। लास्ट टाइम 31 तारीख को 11 PM तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 100 रुपये देने हैं बस। अगर आप जनरल ओबीसी को, नहीं फ्री में भर जाएगा इसका फॉर्म। तो भाई भर लेना, इसका पेपर दिया ना, ठीक है। समझे या फिर नहीं समझे, हाँ पेपर दिया ना, बढ़िया रहेगा, अच्छे से लग जाए तो लग जाए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो और सुनो, ये वाली चीज़ समझ गए, आप ध्यान से देखते रहो, ठीक है। देखो इसमें पूछते क्या है आपसे, ठीक है। इसके भाई देखो ऐसे नहीं होता इसका, देखो मैं बताता हूँ, सुनो 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 सुनो, है ना, ध्यान से, ठीक है। इसके 2 सेशन होंगे भाई, क्या होंगे, 2 सेशन होंगे, ठीक है। देखो भाई क्या करना पड़ेगा आपको ना, ठीक है। तो भाई दोनों के दोनों क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बोले तो क्या, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, समझ गए ना। इसका मतलब है कंप्यूटर पे ही आपका पेपर लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, इसमें क्या करना है, कंप्यूटर पे आपको इसका पेपर लिया जाएगा, और कंप्यूटर पेपर लिया जाएगा तो इसमें क्या क्या पूछेंगे आपसे, ठीक है। देखो ये राउंड होगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो भाई इसको क्वालिफाई करो। तो क्वालिफाई बोले तो क्या, सेशन नंबर 1, ठीक है। समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है, समझ लो अच्छे से। तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा सेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो देखो है ना, न्यूमेरिकल की क्या एबिलिटी, साथ में आपसे क्या पूछते हैं, रीजनिंग। न्यूमेरिकल की एबिलिटी को पूछते हैं भाई, और रीजनिंग पूछते हैं, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल की एबिलिटी पूछते हैं और रीजनिंग पूछते हैं, खूब दलड़े से, ठीक है। और 40 क्वेश्चन आते हैं भाई, 40 क्वेश्चन,
बोले तो 120 मार्क्स आपको मिल जाएंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। क्लियर बात क्लियर है या फिर नहीं है? ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट और अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। तो ये इसके अंदर होता है, ये देखो अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर वाला पेज इसका पार्ट का ले लो, ठीक है। ये इसका होता है CBT टेस्ट होता है, SSC MTS के अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो याद रखना 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है भरने के लिए, ठीक है। फॉर्म 31 जुलाई तक उसका फॉर्म भर देना, ठीक है। ऐसा आपको क्वालिफाइंग के लिए करना होगा, ठीक है, ठीक है। फिर और जो इसमें जो अगली कहानी वो है हमारी किसकी, देखो ध्यान दो, ठीक है। ये तो हो गया। फिर इसमें क्या आती है भाई, इसमें मेरिट की लिस्ट आती है, मेरिट की लिस्ट, ठीक है। तो फिर जो मेरिट होता है, मेरिट में होता है आपका सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 2, ठीक है। सेशन नंबर 2 में आप क्या करोगे, जनरल अवेयरनेस का होता है भाई, वो जनरली आप अवेयर वेपर नहीं है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आप क्या करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपसे साथ में आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी भाई, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 150 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 150 नंबर, समझ गए ना? बोले भाई 50 बाई 150, एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया भाई, 3 नंबर का, समझ गए? तो 50 5 3 समझ गए ना? तो ऐसा आप निकाल सकते हो भाई। तो सेशन 2 जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, सिलेबस वही है भाई, रीजनिंग और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसमें जो पूछ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो देखो अभी तक अपन जिसमें पढ़े हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, सब में आ रही, सबका सिलेबस एक जैसा ही है। तो भाई ये चीज़ आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये चीज़ आपसे, इतने सारे एग्जाम होंगे इन्हीं चीज़ों के ऊपर, ठीक है। इन चीज़ों को पढ़ो और ये सब एग्ज़ाम्स को दो, क्या पता आपकी लक लग जाए, आप लग जाए अगर आपने बड़ी मेहनत करी है, ठीक है। लक भी होता है, साथ में आपकी मेहनत भी होती है, ठीक है। और मेहनत करने का तरीका मैंने बता रखा है, स्ट्रेटजी वीडियो में जाओ, उसको देखो, अच्छे से मेहनत करो और लगो, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयार हो ना, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो मस्त। ये वाली चीज़ समझ गए? अब और ध्यान दो, ये वाली चीज़ तो है ही, और भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी इसमें ये करनी है, ठीक है। देखो इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका एग्ज़ाम डेट और सुन लो, एग्ज़ाम डेट और बता देता हूँ, ये काम की थोड़ी, ठीक है। तो भाई इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा कब, याद रखना, सितंबर नवंबर। बोले ठंड का टाइम है ना, मतलब हर किस ठंड होगी, 2002x, बोले 2026। क्लियर बात? जब जाके इसका एग्ज़ाम होगा, जब जाके इसका एग्ज़ाम होगा, कब होगा, सितंबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। तो भाई इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, CBT निकालो, CBT निकालने के बाद क्या करो, फिज़िकल टेस्ट दो, फिज़िकल टेस्ट। और वो भी कब, इसमें एक पोस्ट होती है, बताऊँ किसकी? हाँ, इसमें पोस्ट आती है हवलदार की, हवलदार, बोले तो क्या, हवलदार, हाँ हवलदार की पोस्ट आती है। SSC MTS से हवलदार बनते हैं, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आप जानते ही हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ऐसे हो जाता है, समझ गए भाई? ठीक है, इस तरीके से हो गया है, समझ गए भाई? ध्यान दे लेना, इस तरीके से चीज़ समझ गए। अब देखो क्या करना है, ठीक है। अगला जो एग्ज़ाम है वो हमारा कौन सा है, एसएससी का अगला एग्ज़ाम कौन सा, ध्यान दो बता रहा हूँ, SSC सिलेक्शन की जो पोस्ट है वो सुनो, ठीक है। अगला एग्ज़ाम है जो, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो है हमारा क्या, SSC की सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। सिलेक्शन का जो हमारा पोस्ट है वो, ठीक है, SSC की सिलेक्शन पोस्ट। तो उसमें क्या होगा, ध्यान दे लें, ठीक है ना। आराम से 10वीं पास बच्चा दे सकता है इसको, ठीक है। 10वीं पास बच्चा है तो भी आप इस पेपर को दे सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसकी डेट है ना, इसकी डेट क्या होती है, 13 अप्रैल से शुरू हो जाता है फॉर्म भरना और 4 मई तक इसकी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये एंड है, एंड ऑफ एग्ज़ाम डेट। ये क्या है, स्टार्ट नहीं, भी याद हो ना, अरे मेरे कहने का मतलब फॉर्म के एंड होने की डेट और स्टार्ट फॉर्म की डेट है। 13 अप्रैल को फॉर्म भरना शुरू हो जाता है, 4 मई को ख़त्म हो जाता है। 4 मई के बाद ये फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, ठीक है। वही समझ गए ना, 2002x 2026, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये होती है इसकी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर अब देखेंगे तो कब के हिसाब से वैसे निकल गई, ठीक है। अब अगला ये हो गया हमारे कौन से एग्जाम, जितने भी SSC के थे वो हो गए हैं, ठीक है। इसमें सुनो, इसमें और बताया था इसमें क्या होता है। इसमें देखो आपसे ना कोई फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाता है, ठीक है। वैसे इससे पोस्ट अपन क्या बनते हैं, इसमें लैब असिस्टेंट, बहुत सारी चीज़ बनती है, जैसे लैब असिस्टेंट बन गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन गए, ठीक है। ऐसे जॉब लग जाती है अपनी, ठीक है। तो बता देता हूँ इसमें क्या क्या पूछ जाता है, बहुत वही सब कुछ पूछ जाता है, ठीक है। देखो रीजनिंग पूछेंगे, मैथ पूछेंगे, GK पूछेंगे, इंग्लिश पूछेंगे, और कुछ नहीं पूछेंगे। 2500 सवाल आएंगे, ठीक है। 25 और 25, समझ गए, ऐसे करके 100 क्वेश्चंस ऐसे करके पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। निकाल लो पेपर, लैब असिस्टेंट कुछ भी बन जाओगे आप, ठीक है, इस पेपर को निकाल के। क्लियर बात, समझे या फिर नहीं समझे, समझ गए ना? हाँ, तो ये सब पूछते हैं और ये सब क्लियर कर लेना, ठीक है, ठीक है।
अब देखो ध्यान दो है ना। अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं है भाई, सीबीटी निकालो, कोई डॉक्यूमेंट वो कोई आपको फिजिकल टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, आपकी जॉब लग गई, ठीक है। आप बन जाओगे क्या, ऑफिसर वगैरह जो भी बनना है आपको, ठीक, मतलब जो भी बनेंगे, ठीक है। समझ गए, ये एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम थे ना एसएससी के थे, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम थे एसएससी के, ठीक है। जितने भी स्टाफ सिलेक्शन का जो कमेटी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो मैंने सारा बता दी, ठीक है। मतलब ये काम क्या है, ठीक है, और भी कराते हैं, बट जो जो काम कह रहे हैं मैंने सारा बता दिया। 6 एग्ज़ाम है, देख लो, चेक कर लो, 6 को मैंने लिस्ट दे दी, ठीक है। अब रेलवे के अपन एग्ज़ाम है वो देखते हैं, ठीक है। तो सुनो रेलवे के एग्ज़ाम कैसे है ना भाई, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है भाई। सबके अलग अलग वेट रहेगी, रेलवे के अलग, एसएससी के अलग, ठीक है। और फिर है ना हमारी किसकी होगी वो आगे की और भी अपन ले लेंगे, ठीक है, जो जो काम कर, ठीक है। तो राधे राधे अपने भाई, पढ़ते रहो ध्यान से, एग्जाम की तैयारी कर लेना, ठीक है। और ध्यान रखना भाई, राधे 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 राधे, है ना।